ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों में उपस्थित हूँ। देखिए आज आप सबसे फिर विशेष वार्ता करने के लिए वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए ये मेरा प्रोग्राम आप चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मैं तो देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इसको आप स्किप ना करें। स्किप करके देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा देखिए। भाई देखिए मैं तो इतना टाइम लगा रहा हूँ बनाने में, आप दो चार मिनट भी खर्च नहीं कर सकते हैं। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और न आपका ज्ञान बढ़ेगा न आपका लाभ होगा। तो इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा, पूरा का पूरा सुनिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। और मित्रों आपको अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखिए। कुछ नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः तो लिख सकते हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मित्रों में देखिए अभी क्या चर्चा करने वाला हूँ। देखिए आने वाला सप्ताह कौन सा, सोमवार से रविवार तक, यानी 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का सप्ताह अब आने वाला है। तो उस सप्ताह के लिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशि का भविष्यफल कैसा रहेगा अगला सप्ताह, वही चर्चा करने में आया हूँ। तो मैं तो अभी देखिए मैं चर्चा करूँगा पहली राशि से। देखिए मेष राशि है। अब मेष राशि के लिए मैं ग्रह गोचर बताऊँ। देखिए मेष राशि लग्न में पहले भाव में है, जहाँ 13 डिग्री के युवावस्था वाले बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं और सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं मेष राशि के लग्न में। और देखिए इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत रस बरसता है। दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे में कोई ग्रह नहीं, चौथे में कोई ग्रह नहीं, 5वें में कोई ग्रह नहीं। छठे भाव में कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं, 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में देखिए मंगल है, बुध है, शुक्र है। देखिए बुध शुक्र का बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और मंगल ग्रहों के सेनापति है, और बृहस्पति से दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बन रहा है, बहुत शानदार योग बन रहा है। बृहस्पति पहली राशि यानी मेष राशि से बैठ करके एक त्रिकोण बनता है, धर्म त्रिकोण कहिए उसको आप। त्रिकोण के शीर्ष पर मेष राशि है, और नीचे वाले कोण में एक तरफ सिंह राशि है और दूसरी तरफ धनु राशि है। जहाँ धनु राशि में जो है मंगल बुध और शुक्र बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। और मेष राशि के कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य आगे मकर राशि में, मकर संक्रांति में। और 11वें भाव में लाभ भाव में कौन है, लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है अपनी कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। और 12वें भाव में राहु, 12वां भाव विदेश का भाव है और खर्चे का भाव, राहु बैठे हुए हैं। और चंद्रमा देखिए सप्ताह कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। चंद्रमा साप्ताहिक राशिफल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चंद्रमा देखिए चंद्रमा 22 तारीख को आप ये मान लीजिए कि 22 तारीख को वृषभ राशि में होंगे, और वृषभ राशि से निकलकर 22 तारीख को ही मिथुन राशि में आ जाएंगे, और मिथुन राशि में रहेंगे फिर 22, 23, 24 तक। 22 को लेट आएंगे, और क्योंकि पहले वृषभ 22 तारीख को वृषभ राशि में रहेंगे चंद्रमा, फिर 22 को लेट, 22 के करीब करीब अंत में जो है आएंगे मिथुन राशि में। फिर 25 तारीख को आएंगे कर्क राशि में, और 27 तारीख को आएंगे सिंह राशि में पंचम भाव में। ये चंद्रमा का ग्रह गोचर रहा चंद्रमा के पूरे सप्ताह का, कहाँ से कहाँ तक, वृषभ राशि से लेकर के और सिंह राशि तक। तो मित्रों चंद्रमा सप्ताह के जैसे प्रारंभ में मैंने बताया द्वितीय भाव में होंगे,
तो धन भाव में चंद्रमा और लग्न में देखिए गुरु, गुरु का गोचर कहाँ है? लग्न भाव में, और चंद्रमा धन भाव में। तो जातक अपने कर्मों द्वारा, अपने क्रियाकलापों द्वारा, अपने कर्मों से, यानी 10वें भाव में सूर्य आ गए हैं, तो सूर्य सरकारी कामों से, सरकारी ठेकों से, सरकारी नौकरी से, पुलिस की नौकरी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, मिलिट्री की पोजीशन, यानी सरकारी कामों से, सरकारी राजनीति के क्षेत्र में, जब क्यों 10वें भाव में सूर्य अभी आए मकर राशि में, तो आपको चमका देंगे बिल्कुल। तो अपने कर्मों द्वारा, अपने द्वारा किए कर्मों से बृहस्पति भी लाभ दे रहे हैं, सूर्य भी लाभ दे रहे हैं, और चंद्रमा धन दिलाएंगे। और चंद्रमा फिर देखिए 22 तारीख में ही, 22, 23, 24 में मिथुन राशि में आ जाएंगे। कहाँ? पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव से परिश्रम, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही धन मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उनसे लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा मिलेगा। और चंद्रमा देखिए 3रे भाव से दृष्टि जाएगी 9वें भाव पे, भाग्य भाव पे, जहाँ सूर्य, जहाँ पर मंगल, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। तो मंगल, बुध, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी 3रे पे। तो मंगल, बुध, शुक्र भी जितना परिश्रम कराएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। भाग्य वर्धन तो होगा। भाग्य वर्धन का मतलब स्वतः ही, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के ही धन की प्राप्ति होना। भाग्य बढ़ जाने का मतलब सब कुछ अच्छा हो जाना। भाग्य बढ़ने से धन की प्राप्ति होगी मित्रों। तो मित्रों अब देखिए आप, चंद्रमा उसके बाद देखिए फिर 25-26 तारीख में आ जाएंगे 4थे भाव में, सुख भाव में। तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। सुख साधनों की वृद्धि होगी, यानी सुख की कोई सामग्री ऐसी नहीं है जो आपके पास ना हो। आपको सुख, जिन चीज़ों से सुख मिलता है, यात्राओं से, पिकनिक से, पॉलिटिकल क्षेत्र में विदेश जाने से, बंगला गाड़ी रहने से, मकान से, जो भी सुख के साधन हैं वो आपको सारे के सारे मुहैया हो जाएंगे 25-26 तारीख में। क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में है और वहाँ से दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर। तो सूर्य का, चंद्रमा का साथ होगा 10वें भाव में, कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में विशेष तरक्की, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, नई नौकरी। और देखिए पुरानी नौकरी में तो अच्छा पैसा, पदोन्नति, ट्रांसफ़र, ये रहेगा 25-26 तारीख में। और सप्ताह का अंत आते आते 27-28 तारीख में चंद्रमा आ जाएंगे 5म भाव में। 5म भाव के चंद्रमा मतलब सिंह राशि में आ जाएंगे। तो संतान को लाभ मिलेगा, संतान को नया काम, संतान को नई नौकरी, संतान को शिक्षा में तरक्की। और देखिए अगर कोई आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। और यहाँ देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि पड़ने से देखिए 27-28 तारीख में शनि का और चंद्रमा का बेश दोस्त तो बनेगा, जिससे आपको थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है। पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द हो सकता है, देखिए आंखों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। और देखिए लाभ तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि लाभ भाव में शनि है। धीमे मिलेगा लाभ, लेकिन शनि लाभ तो देंगे देंगे। चंद्रमा और शनि मिल करके 5म भाव में और 11वें भाव में लाभ ही लाभ मिलेगा भाई। और देखिए इसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने बताया सूर्य 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में तरक्की दे रहे हैं। मंगल, बुध, शुक्र जो है भाग्य भाव में बैठकर भाग्य वर्धन कर रहे हैं। और मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 विदेश भाव में पड़ेगी, राहु पर पड़ेगी। तो विदेश भाव से भी लाभ मिलेगा। थोड़ा सा विदेश में खर्चा हो सकता है। और आपके देखिए शत्रु हंता, शत्रु नहीं कोई रहेगा, कोई शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोई आपने लोन लिया है तो चुकता हो जाएगा, और कोर्ट कचहरी में कोई केस हो तो सफलता मिलेगी आपको, कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। और देखिए 4, 5, 6, 7, 7, 8 यानी मंगल जो है 4थे भाव को भी देखेंगे, शुभ भाव को भी, यहाँ के कर्क राशि है, क्यों अष्टम दृष्टि से। तो अष्टम दृष्टि से मंगल, भूमि पुत्र मंगल आपके भूमि से लाभ दिलाएंगे, मकान से, बिल्डिंग से, गाड़ी से, क्रय विक्रय से लाभ मिलेगा बराबर। और देखिए बृहस्पति तो लग्न में बैठे हुए हैं। बृहस्पति का लग्न में बैठना और 9म दृष्टि से
बुध को, शुक्र को और मंगल को देखना। मंगल अपने राशि के स्वामी, मेष राशि के स्वामी मंगल, उस पर मंगल के घर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जहाँ अपने घर में धनु राशि में, यानी बृहस्पति के घर में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का, मंगल का, शुक्र बुध का नवम पंचम का योग बन रहा है। नवम दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं, नवम पंचम के योग से लाभ ही लाभ है। ट्रायंगल पे बैठे हुए हैं, यानी सिंह राशि 5वां भाव और 9वां भाव और पहला भाव, ये ट्रायंगल बनता है। तो मैं समझता हूँ ये संतान को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, संतान को शिक्षा में लाभ मिल रहा है, संतान को नौकरी में लाभ मिल रही है। और आपको भाग्य वर्धन जब हो गया तो, और सूर्य भी 10वें भाव में बैठ करके चमत्कृत कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को, नई नौकरी मिल रही है, नौकरी में तरक्की मिल रही है। मेष राशि वाले और ज़्यादा लाभ चाहते हो तो मंगल के उपाय करो। मंगल के उपाय, क्योंकि मंगल आपके लग्न स्वामी भी हैं। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, जो भी कर सकते हैं आप, तो उसका पाठ करिएगा। मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में जाइएगा, विशेष लाभ मिलेगा। और देखिए अब आया मैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए देखिए, वृषभ राशि लग्न में आई, पहले भाव में, और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं, 5वें भाव में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में, छठे भाव में देखिए कोई ग्रह नहीं, 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं, 8वें भाव में मंगल, बुध और शुक्र आ गए और धनु राशि में। और देखिए 9वें भाव में सूर्य आ गए मकर राशि में, 10वें भाव में शनि आ गए कुंभ राशि में, 11वें भाव में राहु आ गए मीन राशि में, और 12वें भाव में बृहस्पति आ गए मेष राशि में। अब वृषभ राशि के लिए चंद्रमा देखिए वृषभ राशि में ही होगा 22 तारीख को, और एकदम 22 तारीख के एंड में आते आते मिथुन राशि में आ जाएंगे धन भाव में चंद्रमा, और 25-26 को रहेंगे कर्क राशि में तीसरे भाव में, 27-28 को सप्ताह का अंत में आते आते चंद्रमा सिंह राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। तो ये रहा चंद्रमा की गति। जैसे मैंने बताया 22 तारीख को चंद्रमा धन भाव से, चंद्रमा लग्न से आकर के धन भाव में आएंगे। तो धन भाव में जब आ जाएंगे, लग्न में बैठेंगे, तो जातक का लग्न मन मस्तिष्क को अच्छा रखेंगे, मानसिक प्रसन्नता रहेगी, शारीरिक प्रसन्नता रहेगी, लग्न से दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की 7वें भाव में, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। और देखिए चंद्रमा 22 तारीख को आ गए धन भाव में, तो धन तो देंगे, धन में धन देंगे। और 22, 23, 24 में बैठ करके और अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, जहाँ अष्टम पर धनु राशि में मंगल बुध और शुक्र हैं, तो मंगल और बुध शुक्र भी देखेंगे धन भाव से, अष्टम भाव से धन भाव को, तो धन तो आएगा ही आएगा। चंद्रमा मंगल बुध और शुक्र मिल करके काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र खुद अष्टम में बैठे हुए हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति, और वहाँ से दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, तो धन भाव पर धन की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये चंद्रमा जब तीसरे भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में, अपनी राशि में आ जाएंगे, धनात्मक रहेंगे, यानी आपको लाभ दिलाएंगे परिश्रम से, जितना परिश्रम करोगे लाभ मिलेगा। और यात्रा छोटी मोटी से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। 27-28 तारीख में सप्ताह का अंत जब होगा तो चंद्रमा देखिए सिंह राशि में आ जाएंगे, चौथे भाव में, सुख भाव में, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। और वहाँ से शनि को देखेंगे, शनि जो है शस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं 10वें भाव में कुंभ राशि में, तो वहाँ से सुख साधनों को देख रहे हैं। तो कुंभ राशि में यानी आपके जो नौकरी में, व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उसमें तो तरक्की मिलेगी, साथ ही साथ सुख साधनों में भी तरक्की मिलेगी। और चंद्रमा भी बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। देखिए विष दोष तो बनता है, विष दोष से थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, वो सब, लेकिन लाभ तो मिलना ही मिलना है, धीमे मिले लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ देखिए राहु लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में तो कोई ग्रह हो लाभ देता है, राहु भी धन देंगे। और देखिए राहु पर 1, 2, 3, 4 मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव में,
तो मंगल भी राहु की मदद करेंगे। हालांकि मंगल का और राहु का जो है वो भी दोष बनता है, अंगारक दोष बनता है। तो अंगारक दोष के अलावा लाभ भाव में आपको नुकसान कैसे मिल जाएगा? लाभ भाव से तो धन मिलना ही मिलना है, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की। थोड़ा सा मन मस्तिष्क में परेशानी आ सकती है, माइंड में परेशानी आ सकती है। और राहु देखिए वहाँ से केतु को देख रहे हैं पंचम भाव में, तो संतान के लिए थोड़ा सा आपको, संतान को थोड़ा सा हो सकता है, अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो जो सोचा हो पूरा ना हो, शिक्षा के क्षेत्र में मन ना लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल शिक्षा में रुचि हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही हो, ये हो सकता है। लेकिन आप देखिए मंगल की दृष्टि देखिए चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, सातवीं दृष्टि देखिए धन भाव पे पड़ेगी। तो धन भाव से मंगल धन तो दिलाएंगे, यानी व्यापार से तरक्की, व्यापार से धन। और अष्टम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, जहाँ चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। तो अष्टम से भी परिश्रम पराक्रम से धन मिलेगा। मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना ही धन मिलेगा। और देखिए इसके अलावा देखिए बृहस्पति थोड़ा सा विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश से लाभ तो मिलेगा, विदेश से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चा तो होगा। विदेश जाएंगे तो धन का खर्चा होगा। उसके अलावा भी अचानक से धन का खर्चा हो सकता है, बीमारी में खर्चा हो सकता है, कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 12वें बृहस्पति खर्चा तो कराएंगे। तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति की पोजीशन बैठना अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि। लेकिन चूंकि खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं तो पैसा खर्चा होगा, सुख साधनों की खरीद फरोख्त में खर्चा तो होगा। सुख साधनों को लाएंगे खरीद के आप, तो उसमें धन का व्यय होगा। और देखिए 6, 7, 8, 9 छठे भाव में, आठवें भाव में दृष्टि पड़ती है। तो देखिए छठा भाव से ये कि आपको कोई ऋण से, रोग ऋण से मुक्ति मिल सकती है। कोई आपने लोन लेना है बैंक से किसी अपने काम बिजनेस के लिए, मिल जाएगा। अष्टम से कोई रुकावट है, कोई रोड है, आपके बाधाएं कोई आएंगी, उनको भी बृहस्पति ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन में देखिए 9वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं मकर राशि में। तो मकर राशि के सूर्य आपको, पिता से आपको अच्छा संबंध कराएंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा और पिता के बिजनेस में आप शामिल हो सकते हैं। दूरी की यात्रा होंगी, विदेश की यात्रा हो सकती है, और दूर की यात्रा हो सकती है, और धार्मिक यात्रा हो सकती है, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। और सूर्य की देखिए दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में, तो सूर्य भी आपको परिश्रम कराएंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ भाई वृषभ राशि के लिए भी और ज़्यादा लाभ चाहिए आपको, तो देखिए मैं समझता हूँ शुक्र के उपाय करें आप, माता दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपकी वृषभ राशि है और तुला, आपकी शुक्र की राशि देखिए छठे भाव में है, तो छठे भाव में आप और दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, माता दुर्गा का पाठ करेंगे, तो आपको नई रोजगार, नई नौकरी में आपको मिल सकती है, नौकरी का नए और तरक्की मिल सकती है। क्योंकि देखिए कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, जो कि थोड़ा स्लो फल तो देंगे, लेकिन देंगे फल जरूर, क्यों? शनि अपने उच्च के बैठे हुए हैं और शश महापुरुष राजों पर आ रहे हैं। अब देखिए अगली राशि की बात करूंगा मैं, मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए तीसरी राशि नंबर जो लग्न में होगी, पहले भाव में, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं देखिए कन्या राशि में, पाँचवें भाव में कोई नहीं, छठे में कोई नहीं, सातवें भाव में धनु राशि में मंगल बुध शुक्र बैठे हुए हैं, आठवें भाव में मकर राशि में सूर्य हैं, और 9वें भाव में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, 11वें भाव में बृहस्पति आ गए मेष राशि में लाभ भाव में, और 12वें भाव में देखिए कोई ग्रह नहीं है। ये रहा ग्रह गोचर। और चंद्रमा इस सप्ताह कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, तो देखिए चंद्रमा का संचरण देखिए
वृषभ राशि से शुरू होगा 22 तारीख को, और 22 तारीख को ही मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर 22, 23, 24 यही रहेंगे, और 25 तारीख को 25, 26 को चंद्रमा जो है धन भाव में रहेंगे, और 27, 28 को पराक्रम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये चंद्रमा का गोचर रहा। तो मिथुन राशि के लिए देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा 12th में रहेंगे। 12th का मतलब धन भाव, 12th का मतलब विदेश का भाव, खर्चे का भाव। तो धन का व्यय तो कराएंगे, लेकिन 22 को ही चंद्रमा आ जाएंगे देखिए लग्न में, मिथुन राशि में। तो लग्न में आ जाने से चंद्रमा देखिए सामने दृष्टि पड़ेगी धनु राशि में। कहाँ पर? जहाँ मंगल बुध शुक्र बैठे हुए हैं, तुला राशि में। तो संबंध, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और आपको देखिए कारोबार में, दोस्तों में, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग बैठेगा, यानी बिजनेस अच्छा तरक्की करेगा। लग्न पर देखिए, लग्न पर भी 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल है, बुध है, शुक्र है और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। तो जातक का शरीर भी हिस्ट पुष्ट, चेहरा मोहरा कांतिमान, चमकदार, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा मन के कारक है। तो मानसिक प्रसन्नता, शारीरिक प्रसन्नता के साथ साथ बड़े कर्मठ रहेंगे आप। कार्य क्षेत्र में भाग भाग करके काम करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी, और जितना परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। कि 27, 28 में चंद्रमा वहीं आ जाएंगे, कहाँ? पराक्रम भाव में। इससे पहले चंद्रमा 25, 26 को धन भाव में बैठेंगे, और धन भाव पे जहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य चंद्रमा मिलकर के 25, 26 में धन तो दिलाएंगे। सबसे अच्छा देखिए लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो लाभ भाव के बृहस्पति तो विभिन्न स्रोतों से धन दिलाएंगे। और बृहस्पति की निगाह 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम भाव में, 6, 7 और 5वें भाव में। तो संतान को लाभ, विशेषतः संतान को लाभ, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष लाभ मिलेगा। और 9 चंद्रमा की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि धनु राशि में 7वें भाव में पड़ रही है, जहाँ मंगल बुध शुक्र बैठे हुए हैं। तो 4 ग्रह, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही थी 22, 23, 24 तारीख में। तो 22, 23, 24 में 7वें भाव में 4 ग्रह, 5वां बृहस्पति। भाई वाह, क्या कह रहे हैं। तो सप्तम के व्यापार में बहुत उच्च कोट की तरक्की मिलेगी, और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति धनु पर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी राशि पर, तो बहुत शानदार दाम्पत्य जीवन, बहुत शानदार प्रेम प्रसंग में सफलता। और देखिए शुक्र की राशि है 5वें भाव में, और शुक्र बड़ा अच्छे बैठे हुए हैं 7वें भाव में। तो आपका प्रेम संबंध कोई है वो सफलता की ओर जाएगा। नया संबंध बन रहा है तो सफलता मिलेगी, पुराना है तो प्रगाढ़ता आएगी, और शादी लव मैरिज तक हो सकती है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार। देखिए फिर भी और अच्छा चाहते हैं आप तो सूर्य की उपासना करें, और देखिए सूर्य की उपासना कर सकते हैं, और बुद्ध का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, और सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दें। पानी तांबे के लोटे में मतलब डाल के, लाल फूल डाल के, थोड़ा मीठा डाल के चढ़ाएंगे, भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए मित्रों, में आ गया चौथी राशि यानी कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के लिए, कर्क राशि लग्न में है, और कोई ग्रह नहीं। दूसरे भाव में सिंह राशि, कोई ग्रह नहीं। तीसरे भाव में कन्या राशि पर केतु बैठे हुए हैं। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं। 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 6ठे भाव में धनु राशि में सूर्य, 6ठे भाव में सूर्य नहीं, मंगल बुध शुक्र है, और सूर्य जो है 7वें भाव में मकर राशि में है। 8वें भाव में शनि है, 11वें कुंभ राशि में, और 9वें में भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, 12वें मीन राशि में। 10वें भाव में बृहस्पति आ गए अब मेष राशि में, और 11वें में 12वें में कोई ग्रह नहीं। तो कर्क राशि के लिए जैसे मैंने बताया, सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पहले देखिए वृषभ राशि में होंगे तो लाभ भाव में होंगे, तो लाभ दिलाएंगे, यानी लाभ का मतलब धन दिलाएंगे। और देखिए चंद्रमा जो है
लाभ से फिर आ जाएंगे मिथुन राशि में 12वें भाव में। तो जब 12वें भाव में आ गए 23-24 में तो फिर धन का खर्चा कराएंगे। विदेश भाव से देखिए मंगल बुध शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं छठे भाव में, 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है विदेश, तो विदेश से खर्चा तो हो गई होगा। और देखिए विदेश जाएंगे आप तो लाभ मिलेगा, विदेश जाएंगे तो व्यापार में तरक्की होगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, बीमारियां भाग जाएंगी, शत्रु परेशान नहीं कर सकते हैं क्यों मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बुध जो है अपनी राशि को देख रहे हैं मिथुन को, तो अच्छा है, यानी विदेश भाव से लाभ मिलेगा, विदेश भाव से धन मिलेगा। और देखिए आप देखिए शत्रु परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और मकर राशि में सूर्य जब आ गए 7वें भाव में, तो सूर्य 10वें मकर राशि में बैठ करके व्यापार में तरक्की, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। और लग्न में दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा भी 25-26 को यहीं होंगे, तो उस दौरान सूर्य चंद्रमा एक दूसरे को देखेंगे तो लग्न में भी जो है जातक के पे चंद्रमा, मन भी ठीक रहेगा, मन मस्तिष्क में प्रसन्नता रहेगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। थोड़ा सा देखिए कुछ कष्ट हो सकता है आपका, शनि जो है आपके हालांकि विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव में देखिए 27-28 को चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो धन की प्राप्ति तो होगी, स्लो हो चाहे अचानक धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि भी और चंद्रमा भी आ गए, तो मैं समझता हूँ ये मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 27-28 में चंद्रमा धन भाव में आएंगे तो देखिए आपको पुश्तैनी धन मिल सकता है, पुश्तैनी कोई समस्या है वो हल हो सकती है, प्रॉपर्टी की समस्या हल हो सकती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, आय में वृद्धि होगी, सप्ताह आते आते आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और देखिए व्यापार में वृद्धि होगी, अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, बहुत सप्ताह अच्छा है। देखिए 10th में बृहस्पति आपके पेशेवर जीवन में यानी व्यापार में, नौकरी में विशेष तरक्की दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे। आपकी व्यापार में, नौकरी में कोई समस्याएं थी तो निश्चित रूप से उनका हल मिल जाएगा आपको और सफलता मिलेगी। आपको और ज़्यादा सफलता चाहिए अगर, तो देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ आप भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव को जलाभिषेक कराएं, भगवान शिव के मंदिर में जा कर के आप दूध मिला करके, गंगा जल मिला करके जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, काले तेल शहद चढ़ाएं, भगवान शिव बड़ा आशीर्वाद देंगे। मित्रों तो अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, देखिए आगे आऊँगा तो अगली राशि की चर्चा करूँगा, लेकिन मित्रों आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।